Good morning, students. Once again, welcome to this class. And in this class, we will discuss about the division of a line segment in a given ratio using method 2. इसके previous class में हम method 1 के बारे में discuss किए थे. If you have not gone through that, please have a look. उसे देखो एक बार. And I have taken the same questions, line segment of length 12 centimeter, and I want to divide this in the ratio 4:2 internally, and same thing justify your construction. तो हम same question को method 2 में करेंगे. In your exam you can go for any method which you will find helpful for you. Okay, तो in any construction the first step क्या होगा? इस construction में हम line segment draw करेंगे of length 12 centimeter. तो this is a again good habit. इसे हम थोड़ा मिडिल में ड्रॉ करेंगे क्योंकि ऊपर में भी कुछ पार्ट आएगा, नीचे में भी कुछ पार्ट आएगा. तो हम एक रे ड्रॉ करेंगे, ठीक है. एंड फ्रॉम द रे हम लोग रिक्वायर्ड लेंथ जितना है 12 सेंटीमीटर है, हम हमारा ये जो रूलर है, रूलर यूज करके हम ले जाएंगे 12 सेंटीमीटर. Okay, so this is my 12 centimeter. And we have to give the name. हम नेम देंगे. तो फर्स्ट स्टेप में हम यही लिखेंगे कि we have constructed line segment AB of length 12 centimeter. नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? We have to draw two ray, one above and one below. Above AB, below AB, which is parallel to each other. तो parallel to each other करने के लिए हम क्या करेंगे? Alternate interior angle. देखो एक लाइन अगर ऐसा है तो हम ऐसा दो लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे कि ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे. सपोज दिस इज ए एक्स बी वाई, ये दोनों ए एक्स एंड बी वाई हमें ड्रॉ करना है जो कि पैरेलल होंगे. तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? ये दोनों एंगल को इक्वल करेंगे. एंड ये दोनों एंगल कौन सा एंगल होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो हम इक्वल करने के लिए हम सेम आर्क वाला ले जाएंगे बच्चों. देखो I am just using compass to make same angle. Okay, same without disturbing this हम यहाँ पे एक आर्क ले जाएंगे, ठीक है. Then I am just cutting this much arc. तो जो भी आर्क हो रहा है उसे हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे बिल्कुल. एंड फ्रॉम दिस पॉइंट हम ले जाएंगे, इन दोनों तरफ ज्वाइन करेंगे एंड आगे उसे एक्सटेंड करेंगे. तो बेसिकली ये मेरा 60 डिग्री बन गया. तो तुम जो भी चाहे एंगल ले सकते हो या फिर तुम एंगल कॉपी कर सकते हो, किसी भी एक रे ड्रॉ करके कॉपी कर सकते हो. यू गॉट दिस ना. फर्स्ट तुम एक ऐसे लाइन सेगमेंट ड्रॉ, तुम्हारा रे ड्रॉ करके उसे कॉपी कर सकते हो या फिर 60 डिग्री दोनों साइड ले सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा. कॉपिंग ऑफ एंगल भी तुम लोग जानते हो ना, तो दोनों सेम है. नेक्स्ट हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे 4:2 रेशियो है, तो यहाँ पे उसे ऐड नहीं करेंगे. इन दिस केस हम ये फर्स्ट जो ए पॉइंट से हम 4 पार्ट्स ले जाएंगे एंड बी पॉइंट से 2 पार्ट ले जाएंगे. तो देखो ये जो आर्क है मैं अभी तक मेरा डिस्टर्ब नहीं हुआ है, ठीक है. तो मैं यहाँ से ए से 4 पार्ट ले जाऊंगी. तो फर्स्ट पार्ट मुझे यहाँ पे मिलेगा, देखो सेम. सेकेंड यहाँ पे, सेकेंड वन, थर्ड वन, एंड दिस इज द फोर्थ वन. ओके, एंड सेम विदाउट डिस्टर्बिंग द आर्क हमें बी पॉइंट से ये जो रेशियो का सेकेंड जो नंबर है उसे हम करेंगे. ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, और आगे हमें नहीं लेना है. अगर तुम चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, बट आई विल नॉट टेक दिस. तो ये इसे हम नाम दे सकते हैं. ये पॉइंट को हम क्या देंगे? A1, दिस इज A2, दिस इज A3, this is A4, and here this will be B1. B के नीचे है इसलिए B रिलेटेड हम दे रहे हैं B2. तो अभी 4:2 रेशियो में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? जो A वाला का फोर्थ वाला पॉइंट
एंड बी का जो सेकेंड पॉइंट, बी के नीचे जो पार्ट है बी वाई रे का जो फोर्थ सेकेंड वाला पॉइंट एंड ए एक्स का जो फोर्थ पॉइंट, वो दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। देखो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ओके, सो द लाइन सेगमेंट A4B2 AB को जहां पर इंटरसेक्ट किया, द पॉइंट एट व्हिच द लाइन सेगमेंट A4B2 intersect the line segment AB, let's take that C point, and this is the point at which this line segment AB is internally divided into two parts and the parts are in 4:2 ratio। ये 4 और ये 2 हो जाएगा, तो AC is to CB जो है 4:2 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया बच्चों। देन हम लोग को स्टेप्स लिखना है। स्टेप्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड आफ्टर दिस कंस्ट्रक्ट जस्ट बिलो दिस तुम्हें स्टेप्स लिखना है। आई एम जस्ट राइटिंग हियर। तो देखो यहाँ पे स्टेप्स में क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, हम ए बी लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट किए हैं। कंस्ट्रक्ट ए बी कंस्ट्रक्ट ए बी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तुम शॉर्टकट में भी लिख सकते हो। ए बी का लेंथ 12 सेंटीमीटर है जो हम कंस्ट्रक्ट किए हैं। सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकेंड में हम किए हैं ए एक्स एंड बी वाई ड्रॉ किए हैं। ए एक्स रे एंड बी वाई रे ड्रॉ किए हैं इन सच ए वे दैट दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। तो ड्रॉ ए एक्स and by ray such that, ऐसे ड्रॉ करेंगे जैसे कि ये जो ax रे है that is parallel to by ray and वो दोनों एक ही साइड में नहीं होगा and just they lies in opposite direction and they lies on opposite side of और ईच साइड ऑफ ए बी तुम लिख सकते हो। ए बी का हम एक ऊपर होगा तो एक नीचे हो जाएगा। दिस इज द सेकेंड स्टेप। देन थर्ड स्टेप्स में हम क्या किए हैं, इन द थर्ड स्टेप्स वी हैव टेकन 4 इक्वल पॉइंट ऑन ए एक्स एंड 2 इक्वल पॉइंट ऑन बी एक्स एंड ये जो इक्वल पॉइंट्स हैं ये सारे इक्वल है। ये A1 जितना है B1 भी उतना है। ओके, सो on BX, on AX and on AX plot कितना पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स। वो पॉइंट्स का नाम क्या क्या है, 4 पॉइंट्स A1, A2, A3, A4। सॉल्व दैट सेम टाइप का है, मेथड 1 जैसे है। A01 इज इक्वल्स टू A1, A2 डॉट 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 A3, A4 एंड ऑन BX plot how many point, plot 2 point and same process on such that BB1 is equals to B1, B2 and again ये जो important point है and also क्या लिखा है, ये जो points हैं वो सारे equal होंगे। A1 equals to BB1 हम एक लिख देंगे तो बाकी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेप्स इज ओवर। नाउ 4 स्टेप्स आई विल राइट हियर, हैव ए लुक। 4 स्टेप्स में हम क्या किए हैं, जॉइंट A4B2। वो फोर्थ वाला फर्स्ट रेशियो 4th में था, सेकेंड रेशियो जो 2 था तो हम B2 किए हैं। तो जॉइंट A4B2 हम क्या ज्वाइन करेंगे, A4B2
A4 एंड B2, हम एंड भी लिख सकते हैं या फिर कंस्ट्रक्ट A4 B2 भी लिख सकते हैं। जॉइन A4 एंड B2, ठीक है, दोनों ज्वाइन हो गया। वी गॉट A4 B2 पॉइंट मिल गया, A4 B2 लाइन सेगमेंट मिल गया। देन लास्टली क्या होगा, लास्ट पॉइंट में द लाइन सेगमेंट A4 B2 इंटरसेक्ट AB एट C पॉइंट, ठीक है। देन C डिवाइड्स AB in 4:2 रेशियो। वो C पॉइंट क्या है, C पॉइंट इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ A4 B2 एंड द लाइन सेगमेंट AB। ओके, तो ऐसे हम लोग का 5 स्टेप्स होगा, जहाँ कि हम व्हाट एवर वी हैव जस्ट ड्रॉन वी हैव टू राइट, वी हैव टू प्रेजेंट इन दिस इन टर्म्स ऑफ वर्ड, हम ऐसे लिखेंगे। ओके ओके, आफ्टर द कंस्ट्रक्शन एंड स्टेप्स नाउ कम टू द थर्ड वन, जस्टिफिकेशन। सो जस्टिफिकेशन में हम क्या करेंगे कि हम ये कैसे हुआ, लॉजिकली हम देखेंगे कि ये ट्रू 4:2 रेशियो में डिवाइड हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो कितना ट्राइंगल्स तुम्हें मिल रहा है, कितना ट्राइंगल्स मिल रहा है इन बिटवीन ट्राइंगल, मुझे तो 2 दिख रहा है इन बिटवीन ट्राइंगल AC A4 और एक ट्राइंगल कौन सा है, एंड ट्राइंगल BCB2। ये दोनों में क्या क्या सेम है बताओ। फर्स्ट तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, क्यों इक्वल है, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों में क्या क्या इक्वल है, A4 CA इज इक्वल्स टू B2 CB, ये दोनों इक्वल हो गए। हम इसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA। एक एंगल इक्वल होगा और ये दोनों एंगल भी तो इक्वल है, व्हाई दे आर इक्वल, ये दिस एंगल, और क्या है, एंड A4 AC इज इक्वल्स टू B2 BC। क्यों इक्वल है, बिकॉज वी हैव कंस्ट्रक्टेड दैट एंड दे आर alternate interior angle by construction। If 2 angles are equal, then the third angle automatically equal हो जाएंगे, ये दोनों एंगल। तो by A क्राइटेरिया, इसी क्राइटेरिया में क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल A4 will be similar. This is a symbol of similarity, similar to triangle BCB2. This is also in triangle chapter. ये similarity of triangle वाला concept भी triangle chapter में है, ठीक है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर अगर हो गए तो नेक्स्ट क्या होता है, जो साइड्स हैं ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो क्या क्या साइड है, इस फर्स्ट ट्राइंगल का अगर हम लेंगे तो A4 डिवाइडेड बाय ये C का अपोजिट साइड ये है, ये C का अपोजिट साइड दिस वन B2। इसका वैल्यू किसके साथ इक्वल होगा, AC बेस है, दिस साइड दिस एंगल का अपोजिट साइड AC डिवाइडेड बाय दिस वन CB। और हम अगर लेंगे तो ये वाला साइड इक्वल्स टू A4 C डिवाइडेड बाय दिस वन CB2, ये इक्वल हो जाएंगे। तो हमें बाकी सब तो नहीं चाहिए, लेकिन ये दोनों इम्पोर्टेंटली चाहिए क्योंकि 4:2 रेशियो में दिखाना है। अगर ये देखो बच्चों,
A4 जो था कितना पार्ट्स था, 1 2 3 4 पार्ट था, एंड B2 ये देखो 2 पार्ट में था, एंड बाय कंस्ट्रक्शन ये जो आर्क है वो इक्वल था, हम ऐसे कंस्ट्रक्ट किए हैं, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, ये बाय कंस्ट्रक्शन है, तो इसका मतलब ये सबका जो रेशियो है 4/2 है। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये जो लाइन सेगमेंट वाला चाहिए था AC/CB, तो यहाँ से हम आफ्टर दिस आई एम राइटिंग हियर, देखो तो ये बाकी सब हम इरेज कर देंगे, ये दोनों को लेंगे, दैट सिंपलेस AC डिवाइडेड बाय CB इज इक्वल्स टू 4/2, जो कि हमें चाहिए था, रिक्वायर्ड था, दैट मीन्स AC रेशियो CB इज इक्वल्स टू 4:2, 4:2, तो ये जस्टिफाइड हो गया, जो हमें चाहिए था, जो हम बनाए हैं, दैट इज करेक्ट। तो बच्चों इन दिस आउट ऑफ दिस 2 मेथड 1 and 2 तुम्हें जो भी अच्छा लगे वो ही करो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट हुईज मेथड इज easy and you like the most in your comment box. Thank you.